हाँ, तो देखिए क्लास 10th के बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए जो हम क्वेश्चन बैंक का सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न तक अभी तक आ चुके हैं और दीर्घोत्तरीय में लघुत्तरीय में जो है सो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 30 क्वेश्चन तक 1 से लेकर के 30 क्वेश्चन तक आपको कवर करवा दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के देख लीजिए शॉर्ट क्वेश्चंस के जितने भी 1 से लेकर के 30 तक क्वेश्चंस हैं। और जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है 31, ये आपका पार्ट 4 है। इसमें आपको दीर्घोत्तरीय क्वेश्चंस को कवर करवाया जाएगा जहां तक होता है। देखते हैं, तो चलिए दिखाते हैं आपको क्वेश्चंस। क्वेश्चन बैंक के सीरीज 2022 प्रथम पाली का जो है सो ये क्वेश्चन सीरीज हम आप लोगों को चला रहे हैं। क्वेश्चन बैंक 31 क्वेश्चंस में क्या कहता है, देखिए दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आया, बस दिमाग हुआ कैसे बनेगा, आराम से बनाना है। लैंग्वेज रहे, भाषा रहे, बस उसको अगर बारीकी से समझ जाएगा तो क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है। क्वेश्चंस क्या कहता है, दो संख्या, अच्छा दो संख्या दिया है, एक छोटी संख्या दिया है और एक क्या दिया है, बड़ी संख्या। तो हम मान लेते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना छोटी संख्या को आप x मान लीजिए, बड़ी संख्या को x मान लीजिए। आप मान लीजिए कि बड़ी संख्या बराबर x और ये छोटी संख्या बराबर आपने क्या मान लिया, y। आराम से मान लिए, बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y। यहाँ पे क्या कहता है, दो संख्याओं के वर्गों, तो वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर, और अंतर मतलब घटाओ। मतलब इन बड़ी संख्या का वर्ग कीजिए, इन छोटी संख्या का वर्ग कीजिए। देखिए दो संख्याओं का वर्ग, पहली बड़ी संख्या का वर्ग किए, छोटी संख्या का वर्ग किए, अंतर 180 है। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाओ। तो यहाँ पे घटाओ और कितना है, 180। जैसा क्वेश्चन में कहा हमने आपको बना दिया पहला। अगली बात कह रही है, यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। लैंग्वेज पढ़ लिए, फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है तो धीरे से आराम से समझते हैं। यदि छोटी संख्या का वर्ग, आप ही बताइए कि छोटी संख्या क्या है, y। तो छोटी संख्या का वर्ग मतलब छोटी संख्या का स्क्वायर हो गया। बड़ी संख्या का 8 गुना है, अच्छा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितना x, तो बड़ी संख्या का ये कितना है, 8 गुना है। बराबर दिए, क्यों, क्योंकि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना हो गया, 8 गुना। अर्थात y स्क्वायर बराबर आ गया हमारा 8x। ये जो y स्क्वायर बराबर 8x है, ये आप समीकरण 1 में रख दीजिए। तो ये जो आपको y स्क्वायर बराबर 8x समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ पे हो गया x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे जो y स्क्वायर है इसका वैल्यू आपको 8x आ गया है, बराबर 180। तो x स्क्वायर माइनस 8x, इस प्लस को इधर लाइएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 बराबर 0। अब यहाँ पे आपको बताएं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पे x स्क्वायर के जो यहाँ पे जो रहता है कॉफिशिएंट, उसको हम a कहते हैं, x के कॉफिशिएंट को b बोलते हैं, और जो भी नंबर यहाँ रहता है प्लस या माइनस उसको c बोलते हैं। तो यहाँ पे a बराबर 1, b बराबर -8 और c बराबर कितना हो गया, -180। अब आप इसको विवेचक की मेथड से बना दीजिए, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। तो d बराबर फॉर्मूला आपको पता है, द्विघात समीकरण आपने पढ़ा है, विवेचक d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर -4ac। b का वैल्यू कितना है, -8, तो -8 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान a और c का मान है -180। तो माइनस का स्क्वायर प्लस, तो 8 का स्क्वायर 64, ये माइनस माइनस प्लस, और 18 चौक 72, 720। जब इसको जोड़िएगा तो 784 आ गया डी का मान। आपको यहाँ पे x चर है तो x का मान निकालना है, तो जो मूल हो गए x, उसका फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट डी और अपॉन 2a। तो प्लस माइनस रूट डी और अपॉन 2a। अब देखिए माइनस तो ये फॉर्मूला में ही है, b का मान निकला है -8, तो यहाँ पे लिखेंगे -8 प्लस माइनस रूट, और डी का वैल्यू कितना है 784, और बटा यहाँ पे अच्छा से लिख देते हैं 784 2 गुना, और a का मान कितना है, यहाँ पे देखिए a का मान है 1, तो यहाँ पे लिखिएगा आप 1। अब यहाँ पे आपका आ गया माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस 784 का वर्गमूल होता है 28, 28 का जो 28 से गुना कीजिएगा तो 784 होता है, तो 28 और अपॉन 2। इस प्लस माइनस का मतलब क्या होगा, एक बार आप 8 प्लस 28 बटा 2 लिखिएगा, और एक बार जो है आप 8 माइनस 28 बटा क्या लिखिएगा, 2। तो 8 माइनस में हो जाएगा -20 बटा 2, जब इसको काटिएगा तो -10, और इधर हो गया 36 बटा 2, जब काटिएगा तो कितना हो जाएगा 18।
अच्छा, x जो निगेटिव मान आया ये संख्या है, ऋणात्मक मान तो संभव होगा नहीं, तो ये जो ऋणात्मक मान आया हमारा ऋणात्मक मान, ये ऋणात्मक मान संभव नहीं है, संभव नहीं है, इसीलिए हम x बराबर -10 नहीं लेंगे। तो x बराबर हमारा कितना होगा 18। अब आपने x निकाल लिया, यानी कि आपने बड़ी संख्या निकाल ली, अभी आपको छोटी संख्या y निकालना बाकी है। तो ये जो x का मान है इसको आप समीकरण 1 या इसको आप समीकरण 2 यहाँ पे मान लीजिए और समीकरण 2 में आप रख दीजिए। तो x के मान को कहाँ पे रख दीजिए, समीकरण 2 में रखने पे। तो यहाँ पे जो y स्क्वायर बराबर हमारा है समीकरण 2 से y स्क्वायर बराबर कितना है 8x। तो यहाँ पे 8x लिखते हैं और x का मान आपने कितना निकाला है 18, चूंकि x बराबर है 18 तो यहाँ पे y स्क्वायर बराबर हो गया 144 और y बराबर अंडर रूट 144 और 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। तो अतः आपने क्या देखा कि हमारे पास जो संख्याएं आई तो बड़ी संख्या क्या आई x, और x का मान कितना था 18 और छोटी संख्या बराबर कितना आ गया y बराबर 12। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से इन चीजों को समझ गए होंगे। एक बार दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक के जो भी क्वेश्चंस रहते हैं ना उसके रिपीट होने की चांसेस ज्यादा रहती है, उससे रिलेटेड उसी टाइप के क्वेश्चंस को डाला जा सकता है। इसीलिए क्वेश्चन बैंक के सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझा कीजिए और पढ़ा कीजिए। ओके, इनको नोट कर लीजिएगा। हम 32 नंबर क्वेश्चन जो है सो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को आप लोगों को कवर करवाते हैं, बनवा देते हैं। उतार लीजिएगा। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कहता है दीर्घोत्तरीय में ग्राफीय विधि से समीकरण युग्म का हल ज्ञात करें। हमारे पास तो अभी ग्राफ पेज नहीं है जो हम आपको बता सकते हैं, लेकिन व्हाइट बोर्ड पे हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चंस कह रहा है जब कभी भी ये क्वेश्चंस आएगा बोर्ड में तो आपको ग्राफ पेज मिलेगा। यहाँ पे दिया गया है 4x - 5y बराबर 20, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, और इधर है 3x + 5y बराबर 15, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। इसमें करना क्या है, पहले समीकरण 1 को तोड़ते हैं। समीकरण 1 में है 4x - 5y बराबर 20। देखिए इसमें क्या किया जाता है ना, x का मान या y का मान अपने मन से 1 या 2 कुछ भी रख करके देखते हैं, और उसके बाद जो भी y का मान निकल के आता है उसको नोट कर लेते हैं और ग्राफ पे पुटिंग करके देखते हैं कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे कट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, या समानांतर हो रहा है या संपाती हो रहा है, क्या हो रहा है वो आपको ग्राफ पे पता चल जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं जब x बराबर 0 हो तो जब x बराबर 0 होगा तो देखिए 4 गुना 0 - 5y बराबर 20, तो ये तो 0 हो गया, तो -5y बराबर 20, तो y बराबर हो गया 20 बटा -5 यानी कि -4। एक बार हम अपने मन से कुछ भी, जैसे मान के चलिए x बराबर 5 हम ले लेते हैं, तो क्या होगा रिजल्ट हमारा, तो 4 गुना x का मान 5 और -5y बराबर 20, तो 20 - 5y बराबर 20, तो 20 इधर लाएंगे तो -20 बराबर माइनस इधर आएगा तो 5y, 0 बराबर 5y, तो y बराबर 0 बट्टा 5, तो इधर कितना आ गया 0। अर्थात आपने इस बॉक्स में क्या देखा कि जब आपने x का मान 0 रखा तो आपको y का रिजल्ट आया -4, और जब x का मान आप 5 रखे तो y का मान आया यहाँ पे क्या 0। अब हम क्या करते हैं, इसी तरह से समीकरण 2 को तोड़ते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 से, और समीकरण 2 में कितना है 3x + 5y बराबर 15। इसमें भी वही काम करते हैं, एक बार x बराबर 0 लेकर के देखते हैं, तो 3 गुना 0 + 5y बराबर 15, तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा और y बराबर हो गया 15 बट्टा 5 यानी कि 3। और एक बार आप कुछ भी मान के चलिए 10 या 5 कुछ भी ले लीजिए, चलिए हम 5 ही लेकर के देखते हैं। x बराबर 5 हो तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 5 + 5y बराबर 15 आ गया, यानी कि 15 + 5y बराबर 15, और इधर हो गया 5y बराबर 15 - 15, 5y बराबर 0 और y बराबर 0 बट्टा 5 यानी कि 0। तो आपने सेकंड ग्राफ में क्या देखा कि जब x और y, x का मान जब आपने कितना लिया 0 लिया तो y का वैल्यू आपको आया 3, और x का मान जब आपने 5 लिया तो y का मान आया 0। इतना ग्राफ, यहाँ पे 5 जरूरी नहीं है लेना चाहिए, आप 7, 10, 15, -3, -2 कुछ भी ले सकते हैं। ओके, अब ग्राफ की जब बात आती है तो आप जो है सो ग्राफ पेज पे आपको दिया रहेगा, वहां पे आप इस साइड वाले को x एक्सिस, ये आपका x डैश हो गया, ये y और ये y डैश हो गया, ये 0 मूल बिंदु हो गए।
अब आप अपने हिसाब से मान पुट कर लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6, इधर प्लस में लेते हैं, इधर माइनस में लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, इधर 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह से ले लिए। अब देखिए जब x का मान 0 था, यहाँ पे जब x का मान 0 है तो y का मान क्या निकल के आया है, -4, यानी कि ये पॉइंट्स हो गया 0, -4। जब x का मान 5 है तो y का मान क्या निकल के आया है, 0। देखिए x का मान ये 5 है तो y का मान तो इसी पे 0 आ गया, तो ये 5, 0। तो एक ग्राफ आपका ये समीकरण बना है। तो इस समीकरण को आप नाम दे दीजिए, क्या नाम है आपका, यहाँ पे 4x - 5y = 20। सेकंड में देखिए कि x बराबर जब आपने 0 लिया तो y का मान कितना निकल के आया, 3, यानी कि यहाँ पे पॉइंट्स बन गई 0, 3। जब आपने x का मान 5 लिया तो y का मान 0 ही आया, यानी कि यही पॉइंट्स आया 5, 0। तो ये जो है ये ग्राफ कुछ इस तरह से, ये ऐसे और ये ऐसे, इस समीकरण का नाम क्या है जी, तो 3x + 5y = 15। तो यहाँ पे इस पर लिख दीजिए 3x + 5y = 15। अब देखिए ये दोनों जो ग्राफ का जो ये जो लाइन गया है ये कहाँ पे जाके कटा है, तो इस x के 5 पे जाके, तो यानी कि x एक्सिस के लिए 5 और y के लिए कितना हो गया, 0। इस ग्राफ से आपको क्या पता चल रहा है कि x का मान 5 हो गया और y का मान क्या हो गया, 0 हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर। ओके, तो ये 2022 के प्रथम पाली के हम जो है सो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में 32 क्वेश्चंस को आप लोगों को कवर करवाए हैं। क्वेश्चन बैंक आप अच्छे से पढ़ा कीजिए, ओके ना। चलिए हम दिखाते हैं आपको 33 नंबर क्वेश्चन। देखिए समय लगता है हमारे क्वेश्चंस में, जैसे 31 क्वेश्चंस ही देखिए, थोड़ा सा समय थोड़ा सा लीजिए, हम धीरे धीरे पढ़ाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये नहीं कि जल्दी जल्दी पढ़ लिए कुछ समझ में नहीं। हमारी पढ़ाई ऐसी रहती है कि अगर आप 2 3 4 कभी भी आप उठ करके दिमाग में, कभी नींदों में आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा ना तो पूरा कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो उस टाइप से क्वेश्चंस आप बना लीजिएगा। तो हमारा उद्देश्य यही रहता है कि जितने भी कमजोर स्टूडेंट्स हैं सभी को हम साथ लेकर के चले। ओके, देखते हैं हम 33 नंबर क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बड़ा ही आराम से प्यार से इस क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, बताएंगे, समझाने का आप लोग को पूरा प्रयास करते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछने की संभावना रहता है। इसी टाइप का क्वेश्चन एक और था जो 8.4 के 5वां नंबर क्वेश्चन है, वो भी एग्जाम में पूछा गया एक बार, ठीक ना। तो पहले इस क्वेश्चन को कवर करते हैं। देखिए आराम से पढ़ते हैं, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है, समय लगेगा लेकिन सीख के जाइएगा। क्वेश्चंस में कहता है ये उदाहरण का क्वेश्चंस है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चंस है, इसको और इसको सिद्ध करने के लिए कहता है। तो कभी कभी क्या होता है ना सिद्ध करने के लिए कि जो आरएचएस में दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग आप सोचिए, या कभी कभी ऐसा होता है कि एलएचएस यानी बायां पक्ष को तोड़ते जाइए देखते कि आरएचएस आ रहा है कि नहीं। अगर आरएचएस नहीं सिद्ध हो रहा है तो आप क्या कीजिए, आरएचएस को भी ब्रेक कीजिए और देखिए उसको तोड़ने के बाद क्या एलएचएस आरएचएस बराबर हो गया। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या चीज को फॉलो करने के लिए कहता है। सबसे पहले तो यहाँ पे दिख रहा है कि सेक थीटा और टेन थीटा के रूप में लाना। ओके, तो देखिए दिमाग लगाइए कि किसी तरह से हमको कैसे टेन थीटा के रूप में आ जाए या सेक थीटा के रूप में आ जाए। सोचिए ये तो कहीं से कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर हम साइन थीटा को कॉस थीटा से अगर हम भाग दे दें तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा तो नजर आ रहा है ना, तो अगर हम ऊपर में कोई काम करेंगे तो वो गलत होगा, इसीलिए अंश कुछ भी काम करेंगे तो अंश और हर दोनों में करेंगे। तो हम क्या करते हैं, कॉस थीटा से अंश और हर में क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि कॉस थीटा अंश और हर में, अंश और हर में कॉस थीटा से भाग देने पर अब यहाँ पे जो अंश जो है ऊपर वाला, इस सभी में आप क्या कीजिए, कॉस थीटा से भाग दे दीजिए। अब बोलिएगा ये तो आप गलत कर रहे हैं, हम एलएचएस तोड़ रहे हैं। देखिए हमने अंश में कॉस थीटा से भाग दिया तो हर में भी तो हम भाग दे रहे हैं ना, क्वेश्चन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है इससे। क्यों, देखिए कॉस थीटा बट्टा कॉस थीटा दे दिए और यहाँ पे -1 बट्टा कॉस थीटा दे दिए, क्योंकि जब आप कॉस थीटा का एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे कॉस थीटा और इधर भी एलसीएम लीजिएगा तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा
तीनों डिनोमिनेटर जैसा हर जैसा कट जाएगा। इसीलिए इससे हमको फायदा क्या मिला, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा, ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया, 1 बटे कॉस थीटा कितना होता है सेक थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा, और ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया तो 1, और 1 बटे कॉस थीटा कितना होता है सेक थीटा। अब जो हर में जो पार्ट दिख रहा है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, बस इसको ऐसे ही छोड़ देना है। जो भी तोड़ना है अंश वाले को तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे, देखिए नीचे वाले हम क्या बोले, कुछ नहीं करना है, नीचे में जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। अच्छा ऊपर में क्या करेंगे, तो ऊपर में जो है ना ये जो दिख रहा है आपको टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसको हम एक साइड कर दिए, और ये जो -1 दिख रहा है ना इसको, तो क्या हम कुछ ज्यादा किया नहीं किया, बस इस -1 को हम यहाँ पे उठा के लिख दिए। अच्छा ये -1 को हम उठा के यहाँ पे क्यों लिखे हैं, उसके पीछे भी रीजन है। सबसे पहले तो नीचे वाले को जैसे है वैसे ही लिख देते हैं, और ऊपर में भी हमने यहाँ तक वैसे का वैसे लिख दिया। ये जो -1 है ना, इस एक का फॉर्मूला होता है, क्या क्या फॉर्मूला होता है, 3 फॉर्मूला होता है। एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब आप सोचिए कि कौन सा फॉर्मूला लगाए, तो अगल बगल में देख लीजिएगा कि कौन ऐसा चीज है जो कॉमन भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सेक थीटा टेन थीटा नजर आ रहा है ना, इसका मतलब एक के स्थान पे यहाँ पे कौन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बोलिएगा क्या एक का तो फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी होता है, हाँ तो लगाइए ना, कौन रोक रहा है। लेकिन लगाने से उससे और ज्यादा टूटने वाला है कुछ हो, और टूट के रिजल्ट आ जाएगा कुछ हो। तो क्वेश्चन ना एक सिस्टमैटिक ढंग से बनाया गया रहता सिस्टम से। तो एक काम ने क्या सोच दिया आपको कि जो आगे पीछे में रहेगा उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई कर देना। तो एक का 3 फॉर्मूला होता है, जिसमें हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जो एक है, इस एक के स्थान पे हम लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और मैंने क्या लिख दिया, टेन स्क्वायर थीटा। कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे क्या करना है, इधर देखिए, इधर हम क्या कर रहे हैं, ये जो टेन थीटा है इसको ऐसे का ऐसे ही लिख रहे हैं, प्लस सेक थीटा को भी ऐसे का ऐसे ही लिख रहे हैं, माइनस का माइनस ही लिख दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप के आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक बार प्लस कर दीजिए ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे आप एक बार क्या कीजिएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और एक बार कीजिएगा आप सेक थीटा माइनस क्या कीजिएगा, टेन थीटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में ला दिए, और नीचे वाले को तो ज्यों का त्यों ही लिख देना है, अर्थात टेन थीटा प्लस 1 और माइनस सेक थीटा। अब देखिए आप, एक पार्ट से ये हुआ है हमारा और एक पार्ट से ये है हमारा, इसमें टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इधर टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन आ रहा है, तो इधर हम कॉमन ले लेते हैं। टेन थीटा प्लस सेक थीटा हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। जब हमने कॉमन लिया तो इस चीज को तो आप यहाँ पे लिख चुके हो, तो कुछ बचा ही नहीं है, तो एक हो गया। ये माइनस का चिन्ह है तो इसको माइनस को माइनस ही लिख दिए। अच्छा ये वाला चीज तो आप यहाँ पे लिख दिए, कॉमन में ले लियो, बाहर ले लियो। तो इधर क्या रिमेनिंग पार्ट्स बचा है आपका, सेक थीटा और माइनस टेन थीटा बचा है, और नीचे वाले को कुछ नहीं करना है, ऐसे का ऐसे ही छोड़ देना, टेन थीटा प्लस 1 और माइनस सेक थीटा। इधर ही देख लीजिए आप, इधर क्या करना है, अब टेन थीटा प्लस सेक थीटा ऐसे कैसे ही है, और इधर 1 और माइनस और प्लस, इस कोष्ट को ब्रेक कर रहे हैं, तो माइनस और प्लस माइनस सेक थीटा, और माइनस प्लस क्या आ गया, टेन थीटा। अब जो ऊपर में जिस रूप में है उसी रूप में इसको सेट करके और हम इसको काट देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम इसको कैसे ऐसे करके लिख सकते हैं ना, 1 लिख सकते हैं, माइनस सेक थीटा लिख सकते हैं, और प्लस क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। ऐसे लिखने से क्या हो गया, ये और ये कट गया, कुछ ज्यादा तो हम नहीं किया, बस 1 का 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये ऊपर नीचे कट गया। तो हमारे पास क्या रिजल्ट 1 क्या आया है, टेन थीटा और प्लस क्या आया, सेक थीटा आया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा आ गया। अब देखिए क्या ये पार्ट्स इसमें है, आरएचएस में तो नहीं है। तो हमने क्या कहा था कि जब एलएचएस को तोड़ने के बाद आरएचएस नहीं आए तो आप क्या कीजिए, आरएचएस को भी तोड़ के देखिए। तो हम अब क्या करते हैं, एलएचएस को हम ब्रेक कर दिए जहां तक था, अब हम आरएचएस यानी कि दायां पक्ष को ब्रेक कर रहे हैं। तो दायां पक्ष में क्या है हमारा, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसको तोड़ते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, आराम से 1 बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा है ना, ऊपर नीचे क्या कीजिए, चूंकि माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक होता है फॉर्मूला के हिसाब से, तो उसके अकॉर्डिंग आराम से बन जाएगा।
तो हम क्या करते हैं, ये ऐसे कैसे ही है, ये जो सेक थीटा माइनस टेन थीटा है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अच्छा, ये तो हम गलती लिख दिए, यहाँ तो नहीं है, तो उस गलती को सुधारने के लिए हम क्या कर रहे हैं, नीचे में भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख दे। अब कहीं कोई नहीं है, मैथमेटिक्स के हिसाब से कहीं गलत नहीं है। तो इस माइनस में, ये यहाँ पे माइनस था तो हम प्लस प्लस से ऊपर नीचे क्या कर दिए, यहाँ पे लिख दिए। अब इससे हमको फायदा क्या होने वाला है, सो देखिए, इस ऊपर वाले को एक से गुना कीजिएगा तो इधर सेक थीटा और प्लस क्या मिला हमें, टेन थीटा। और इधर देखिए यहाँ पे a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी के रूप में, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस बी स्क्वायर यानी कि टेन स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं किया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए के स्थान पर सेक था तो सेक स्क्वायर थीटा, बी के स्थान पर टेन था तो टेन स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है एक तीन फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक हो जाएगा, और आप ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा को आप जो है ऐसे करके टेन थीटा प्लस क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। देखिए एलएचएस को हमने ब्रेक किया था यहाँ तक, और आरएचएस को ब्रेक किया यहाँ तक। अब आपको एलएचएस और आरएचएस पूरा पूरा क्या क्लियर नजर आ रहा है कि बराबर है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि एलएचएस बराबर आरएचएस, और यही आपका क्या हो गया, प्रूफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एक बार दो बार इस क्वेश्चन को आप रिवाइज कीजिएगा, आपके बोर्ड के लिए अच्छा रहेगा। ओके, नोट कर लीजिएगा।